अस्सलाम वालेकुम। इन्फोनॉक चैनल पे कहानियों के सिलसिले में एक और खूबसूरत कहानी पेश खिदमत है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। लास्ट एपिसोड जो मैंने आपके साथ शेयर की थी उसमें आपको बताया था कि अरमान और उसकी अम्मी हिना और जरी के घर आते हैं क्योंकि वो उनके पड़ोसी होते हैं और अरमान की अम्मी हिना की अम्मी की पुरानी दोस्त होती हैं। इसके बाद हमने ये देखा कि हिना बहाने से आती है और असाइनमेंट कंप्लीट ना होने की सूरत में हेल्प मांगती है और अरमान की अम्मी अरमान को उसकी हेल्प करने के लिए कहती हैं और अरमान इसी तरह हिना और जरी के कमरे में चला जाता है जहाँ पर जरी और हिना की थोड़ी सी नोकझोंक होती है और वो वहाँ पर अरमान को ये बता देती है कि जरी तुम्हें पसंद करती है। अरमान बहुत चिढ़ जाता है और वो अपनी वालिदा को लेकर वापस अपने घर चला जाता है। जरी बातों बातों में हंस पड़ती है और उसके बाद नीचे आ जाती है। अब आगे क्या होता है आइए सुनते हैं। जरी नीचे गई तो अरमान और उसकी अम्मी जा चुके थे। वो दिल में ही मुस्कुरा दी। उसकी शरारतें उरूज पर पहुंच गई थी और अरमान उससे चिढ़ने लगा था। वो अपने कमरे में चली गई। पूरा दिन उसे अपनी बातों पर हंसी आती रही, यहाँ तक कि जब वो सोई तब भी वो हंस हंस कर ही सोई थी। सुबह कॉलेज के लिए बहुत जल्दी ही हिना और जरी निकल गई थी। हिना भी जरी की हरकतों में उसका साथ देती थी। क्लास में बहुत ही कम स्टूडेंट्स थे क्योंकि वो जल्दी पहुंच गई थी। अरमान कुछ मिनटों बाद क्लास में एंटर हुआ। जरी को देखकर वो सटपटा गया। जरी अपनी जगह से उठी ही थी कि अरमिश ने आकर उसे अपनी तरफ खींचा। क्या बदतमीजी है, जरी ने अपने बाजुओं को झटके से उसके हाथ से छुड़ाते हुए कहा। अरमान ये सब कुछ देख रहा था। तुम ये जो सब कर रही हो ना, सब दिखाई दे रहा है। मैं तुम्हें कॉलेज से निकलवा कर बाहर फेंकवा सकती हूँ, समझी तुम? ये अरमिश की तरफ से जरी को एक और धमकी थी। मैं क्या कर रही हूँ तुम ये बताओ। अरमान से दूर रहो, अरमिश ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा था। जरी ने उसकी उंगली पकड़ ली थी और मरोड़ डाली। अरमिश की आंखें बाहर आ गईं। अब सिर्फ उंगली मरोड़ी है, अगली बार मुंह मरोड़ दूंगी और फिर भी बात ना आई तो गला मरोड़ दूंगी। जरी में इतनी हिम्मत कहां से आई थी? हिना भी हैरत से उसे देख रही थी। अरमान जरा सा मुस्कुराया था मगर वो अपनी हंसी छुपा गया था। जरी ने उसे हंसते हुए देख लिया था। तुम पछताओगी, याद रखना। मैं अभी मामा को बुलाकर लाती हूँ, तुम्हें अभी मैं बाहर निकलवा दूंगी। और वो अपने मामा को बुलाने चली गई। अरमिश क्लास से बाहर निकल गई थी और कुछ ही देर के बाद प्रिंसिपल के साथ क्लास में एंटर हो गई। उसके साथ उसके मामा भी थे जो क्लास इंचार्ज थे। जरी अपनी जगह पर खड़ी हो गई। सर, ये बात बात पर बदतमीजी करती है और आज तो इसने मेरा हाथ तक मरोड़ डाला और ऊपर से कहने लगी जिसे कहना है कह तो जाकर, मैं किसी से नहीं डरती। क्या ये सच है? प्रिंसिपल ने जरी से सख्त लहजे में पूछा। सर, मैंने ये नहीं कहा था। मामा जी, अब तो ये ऐसे ही कहेगी ना, मैंने कुछ नहीं किया। आप रानिया से पूछे रानिया से इसने मेरा हाथ कितनी जोर से मरोड़ा है। अरमिश ने अपनी चमची को आगे करते हुए कहा। आप आज के बाद कॉलेज नहीं आएंगे, प्रिंसिपल ने जरी को साफ कह डाला। मगर सर, जरी के पास कुछ कहने के लिए ही नहीं था। सर, लड़ाई शुरू भी इन्हीं लोगों ने की थी जो यहाँ पर आपको लेकर आई हैं, अरमान ने उसकी तरफ आते हुए कहा। प्रिंसिपल जाते हुए रुक गए। सर ने अरमिश की तरफ गुस्से से देखा। आप ऑफिस में आए, प्रिंसिपल ये कहकर वहां से चले गए और अरमिश ने गुस्से से अरमान को देखा। पूरी क्लास हंसने लग गई। जरी ने उनके जाने के बाद अरमान को घूरा था। बाज आ जाओ अपनी हरकतों से, ये कहकर वो अपनी जगह पर चला गया। ओए होए, हिना ने जरी को कांधा मारते हुए कहा। जरी भी मुस्कुरा दी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, क्लास में टीचर आ गए और लेक्चर शुरू हो गया। पूरी क्लास में जरी का ध्यान अरमान की तरफ ही जाता रहा। लेक्चर खत्म होने के बाद अरमान सबसे पहले बाहर निकला। ओए, वो भाग रहा है, हिना ने जरी को इशारा करते हुए कहा। जरी जल्दी से क्लास से बाहर निकल गई। और रुको, ओह गॉड, मुझे मत बकाना फिर से। अरमान बगैर रुके चलने लगा।
مجھے شکریہ کہنا ہے. مجھے نہیں چاہیے. مجھے دینا ہے بس. مجھے ضرورت نہیں ہے. میں دے کر رہوں گی. ارمان پیچھے مڑا. زری بھی جلتے ہوئے یکدم رک گئی. میں نے کہا تھا نا کہ مجھ سے دور رہو. کیوں؟ تم بومب ہو جو پھٹ جاؤ گے. تم جان بوجھ کر مجھے اریٹیٹ کرتی ہو. تو مت ہوا کرو. زری نے مسکراتے ہوئے کہا. ارمان رک گیا تھا. وہ خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا. اکڑو مت بنا کرو. تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ ارمان نے چڑ کر کہا. مجھے تو ہوگی نا. زری نے ہنسی روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ لیا. کیوں؟ ارمان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا. تم جیسے کھڑوس کو کیا پتا ہو کسی بھی چیز کا. ارمان اب اس کی باتیں سن رہا تھا. کس چیز کا؟ پیار کا. ہنا نے بیچ میں ٹپکتے ہوئے کہا. ارمان نے اب رکنا مناسب نہیں سمجھا اور گیٹ کی طرف چل پڑا. رکو رکو بات تو سنتے جاؤ. زری نے اسے پکارا. پاگل. وہ جاتے ہوئے اسے ایک نیا نام دے گیا. پاگل. میں پاگل ہوں. اوے نکمی وہ تجھے پاگل کہہ گیا ہے. زری ہنس پڑی. تو کیا پاگل ہے؟ خود کو پاگل سمجھ رہی ہے. زری کو ہنا کی بات سن کر شرمندگی ہوئی مگر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس رہی تھی. گھر پہنچ کر زری خوشی سے پاگل ہو رہی تھی. ہائے میں پاگل ہوں. زری نے خود کو کہا. ہاں تو سچ میں پاگل ہے. ہنا نے ہنستے ہوئے کہا. تو کب آئی؟ زری نے سیریس ہو کر کہا. جب سے تو نا کھڑکی میں کھڑی ارمان کو چھپ چھپ کر دیکھ رہی تھی. اوف بہن کی باتیں ہیں خود تک رکھنا ورنہ مجھے امی مار ڈالیں گی. تجھے پتا ہے نا؟ مجھے پتا ہے یار پریشان مت ہو. ویسے تو آئی کس لیے تھی؟ زری نے ہنا کو گھورتے ہوئے کہا. وہ بتانے آئی تھی کہ کل وہ ہے. وہ کیا؟ وہی ویلنٹائن ڈے. سارے گندے مشورے نا مجھے تو ہی دیتی ہے. زری نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا. لو دفع ہو. میں تو تجھے یاد دلانے آئی تھی. وہ نا میرا منہ توڑ دے گا. کھڑوس ہے بہت. زری نے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. نہیں توڑتا. کل بول دے جا کے نکمے کو. سوچ لے مجھے مار لگی تو تو ذمہ دار ہوگی. ہاں پکا. اور اگر ہاں بولا تو مجھے ٹریٹ دے گی. پکا. چل ٹھیک ہے یہ بھی کر لیتے ہیں. چل پھر تو سوچ میں جا کر کچھ کھا کر آتی ہوں. ہنا یہ کہہ کر باہر چلی گئی. او گاڈ ریجیکٹ مت کرنا کھڑوس. زری نے مسکراتے ہوئے کہا. زری کو اب کل کا انتظار تھا. وہ چاہتی تھی کہ جلدی سے بس صبح ہو جائے اور آخرکار وہ وقت آ گیا جس کے لیے وہ بے صبری سے انتظار کر رہی تھی. جب وہ ہنا کے ساتھ کالج پہنچی تو ارمان کالج نہیں آیا تھا. اوہ ہنا وہ تو آیا ہی نہیں. زری نے اداس ہو کر کہا. چپ کر وہ دیکھ آ رہا ہے نا. ہنا نے اس کو دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا. وہ دروازے سے اندر آ رہا تھا. چل اٹھ دفع ہو. ہنا نے اسے دھکا مارا. تجھے نا میں بعد میں بتاؤں گی. زری دانت پیس کر بولی تھی. زری وہاں جانے سے ڈر رہی تھی. کیا ہوا؟ ارمان نے خود ہی اس سے پوچھ لیا. وہ زری سٹ پٹا گئی. ٹائم ویسٹ نہ کرو زری. کیا بات ہے جلدی بولو. ارے جلدی بول دے زری کوئی آ جائے گا. ہنا اس کو پیچھے سے کہہ رہی تھی. اصل میں وہ. زری نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی ہمت جواب دے گئی. وہ دراصل وہ پوچھنا تھا کہ ٹائم کیا ہوا ہے. زری نے بات ہی ٹال دی. ہنا نے اپنا سر پیٹ لیا. سامنے ٹائمر لگا ہوا ہے میرے خیال سے. ارمان نے بورڈ کی طرف اشارہ کیا. او تیری. زری کو خود پر غصہ آ رہا تھا. وہ واپس مڑی. یہ
रोज किसके लिए लाई हो? अरमान ने उसे मुड़ते हुए देख लिया। उसके हाथ में फूल था। भाई, ये आप ही के लिए लाई थी। सच में। हिना ने जब देखा कि जरी कुछ नहीं बोल पा रही तो उसने खुद ही भांडा फोड़ दिया। जरी ने उसकी तरफ देखा। वो उसके जवाब की मुंतज़िर थी कि वो क्या कहेगा। जरी सोच सोच कर पागल हुए जा रही थी। अरमान ने कुछ देर खामोश रहने के बाद नजरें उठाकर जरी को देखा था। मैं किसी और का इंतजार कर रहा हूं। आई एम सॉरी। जरी के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वो बज़ाहिर मुस्कुरा रही थी मगर उसके दिल की हालत सिर्फ हिना ही जानती थी। अरमान ने बहुत आसानी से ना कर दिया मगर जरी पर क्या गुजरी थी वो अंदाजा नहीं कर सकती थी। जरी को ऐसे लगा था जैसे उसका दिल धड़कना भूल गया हो। उसने हिम्मत की और खुद को बामुश्किल संभाल कर घसीटती हुई अपनी सीट तक पहुंची। खुद को इस कदर भारी महसूस कर रही थी कि उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। अगर खुद को ना संभालती तो शायद गिर पड़ती। क्लास में लेक्चर शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, जरी को कुछ इल्म नहीं था। वो फूल उसने वहीं गिरा दिया था। घर पहुंचकर खुद को कमरे में बंद कर दिया था। हिना बाहर से दरवाजा पीटती रही मगर जरी ने सुबह तक दरवाजा नहीं खोला। अगले दिन कॉलेज गई। अरमान ने जरी को नोटिस किया मगर जरी ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। अरमान ने गेट पर उसे रोकना चाहा मगर जरी उसे इग्नोर करके चली गई। 2 दिन यही सब चलता रहा। तीसरे दिन जरी की अम्मी की कॉल आई और उन्होंने बताया कि उन्होंने जरी का रिश्ता गांव में ही उसके भांजे अदनान से तय कर दिया है और 2 दिन में मंगनी है और 1 हफ्ते में शादी है। इसके बाद जरी अपनी पढ़ाई जारी रख सकेगी। जरी तो वैसे ही अंदर से टूट चुकी थी। उसने इस रिश्ते के लिए 1 दिन बाद रजामंदी जाहिर कर दी। अब मंगनी में 1 दिन बचा था और जरी सुबह नाश्ते के बाद हिना के हमरा कॉलेज रवाना हो गई थी। वो अपनी जगह पर बैठी ही थी कि अरमान उसे देखकर उसकी तरफ उठकर आया। हिना भी अब पहले से काफी बदल चुकी थी क्योंकि जरी और वो पहले की तरह मजाक और शुगल नहीं लगाते थे। क्या हुआ तुम्हें? इतनी उदास क्यों रहती हो? अरमान ने जरी से पूछा। कुछ भी नहीं हुआ, जरी ने बगैर उसकी तरफ देखे कह दिया। इसकी शादी फिक्स हो गई है, कल मंगनी है। हिना ने कहा। ओह वाह, कितनी अच्छी न्यूज़ है। कांग्रेचुलेशंस। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। जरी ने कोई जवाब नहीं दिया। आप जरूर आना, हिना ने कहा। ओ यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं? अरमान ने मुस्कुरा कर कहा। सर आ चुके थे इसीलिए वो वापस अपनी जगह पर चला गया। लेक्चर खत्म होने के बाद जरी और हिना घर पहुंची। जरी कमरे में जाकर रो पड़ी। जरी, क्या हो गया है तुझे? तेरी नई जिंदगी शुरू होने वाली है, भूल जा उसे। अदनान के बारे में सोच। अरमान सिर्फ तेरा क्रश था, हिना ने जरी को समझाते हुए कहा। जरी कुछ देर रोती रही। हाँ, तुम ठीक कहती हो। मुझे उसे भूल जाना चाहिए। मुझे उससे मोहब्बत करनी चाहिए जो मेरे नसीब में है। चल खुश हो जा और कर के लिए अच्छे से खुद को रेडी कर और ये रोना धोना छोड़ बस। हाँ ठीक है। हिना की बातों से उसने काफी खुद को हल्का फुल्का महसूस किया मगर दिल में अरमान को लेकर, उसकी मोहब्बत को लेकर वो अभी तक अफसुर्दा थी। पूरी रात वो अरमान की बातों को सोचती रही। कितनी आसानी से कह डाला उसने, मैं किसी और का इंतजार कर रहा हूं। मगर ठीक ही कहा उसने। अगर उसके दिल में मेरे लिए कोई मोहब्बत होती तो वो इस तरह साफ इनकार क्यों करता? वो किसी और को चाहता है और मेरी दुआ यही होगी कि वो जिसे भी चाहता है वो उसे बहुत जल्द मिल जाए। जरी ने आंसू साफ किए और लेट गई। सब वो कॉलेज नहीं गई थी और ना ही हिना कॉलेज गई थी। उन्होंने अंकल के घर ही मंगनी की रसूमात अदा करनी थी।
क्योंकि ज्यादा फैमिली वहीं पर सेटल थी। जरी तैयार हो रही थी, तभी हिना कमरे में दाखिल हुई। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर ना लग जाए, हिना ने उसे पीछे से गले लगाते हुए कहा। जरी हल्का सा मुस्कुराई और फिर खामोश हो गई। ओए, मुंह मत बना जरी, हिना ने उसके साथ बैठने के बाद कहा। मुंह नहीं बना रही यार, जरी ने मुस्कुराकर कहा। ना तेरी शक्ल पर साफ लिखा है कि तू उस पतीले के मुंह वाले के लिए परेशान है। किसकी बात कर रही हो? जरी इस बार खिलकर मुस्कुराई। चल छोड़, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहती, चल बाहर, हिना ने उसे खींचा। ओहो, अभी से? हाँ, तू दुल्हन है, चल नीचे सब तेरा इंतजार करेंगे। और हाँ, ये मुझे तो नखरे ना दिखा, वरना मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी, आई समझ? अच्छा अच्छा बाबा, चलो चलते हैं। दोनों नीचे चली गईं। मेहमान आए हुए थे, सब ने जरी की बहुत तारीफ की। वो लग ही इतनी हसीन रही थी। जरी ने एकदम गेट की तरफ नजरें उठाईं। अरमान अंदर दाखिल हुआ था। जरी की आंखें भर आईं। उसने हाथ से आंसू साफ किए और दूसरी तरफ देखकर खुद को संभालने लगी। संभाल खुद को जरी, ऐसे दिल को ना लगा। देख वो कितना मुस्कुरा रहा है, उसे मत एहसास होने देना कि तू इस बात पर अभी तक दुखी है, हिना ने उसे समझाया। वो स्टेज पर आ चुका था, हिना भी खड़ी थी। हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जरी ने ना चाहते हुए मुस्कुरा दिया। हिना ने उसके हाथ से फूलों का गुलदस्ता लेकर एक तरफ रख दिया। जरी के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वो खुश नहीं है। अदनान आ चुका था। देखने में वो भी काफी क्यूट था, मगर जरी का दिल, उसका दिल तो एक ही लड़के के लिए धड़कता था, जो इस वक्त उसकी मंगनी में बड़े जोशो खरोश से शिरकत करने आया था। हिना रिंग्स ले आई थी। अदनान उसके पास आकर खड़ा हो गया। जरी की हिम्मत जवाब दे चुकी थी, उसके हाथ कांप रहे थे। सबसे पहले अदनान ने हाथ में रिंग ली और जरी का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। जरी ने कांपता हुआ हाथ उसके हाथ में थमा दिया। अदनान ने एक लम्हा उसे घूरा। तेरा हुस्न देखूं जनाब तो कयामत है, दिल मचलने लगता है दीदार के वक्त। जरी ने नजरें उठाकर अदनान को देखा, जिसने उसे देखते ही ये अल्फाज कहे थे। इतने में अदनान ने जरी को रिंग पहना दी। अब जरी ने रिंग पहनानी थी। उसने अरमान की तरफ देखा, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जरी ने दिल को संभाला और अदनान को रिंग पहना दी। सबने तालियां बजाईं, उनमें अरमान भी शामिल था। जरी से जब बर्दाश्त ना हुआ तो वो वहां से अपने कमरे में चली गई। हिना भी उसके पीछे चली गई थी। जरी अंदर जाकर फिर से रो पड़ी थी। ओह पागल लड़की, हिना अंदर दाखिल होते हुए उसे कहने लगी। ये क्या, आज इतना बड़ा दिन है तेरे लिए और तू फिर उदास है? हिना, अरमान मेरे दिल से नहीं निकल रहा, वो मेरे दिल से नहीं जा रहा। मैं क्या करूं? तूने अदनान को देखा है ना, कितना प्यारा है वो। तू अरमान को भूल जा, अब सिर्फ अदनान को याद कर। जरी की आंखों से अभी तक आंसू बह रहे थे। चल आंसू साफ कर और मुस्कुरा, तेरे बाद मेरा नंबर होगा, देखना। मुझे देखना कैसे मैं बत्ती सी निकाल कर घूमूंगी। जरी अब हंस पड़ी। चल गुड, अब रिलैक्स हो और भूल जा उसको। वादा कर आइंदा उसके बारे में नहीं सोचेगी। ठीक है। जरी ने अरमान को भूलने का फैसला कर लिया था। अंदर आ सकता हूं मैं? ये अदनान की आवाज थी। ओह नहीं, कहीं इसने सब कुछ सुन तो नहीं लिया? जरी सटपटा गई। नहीं सुना, चल चुप, नॉर्मल हालत में बैठ, मैं जा रही हूं। हिना ये कहकर बाहर चली गई। अदनान अंदर दाखिल हो गया। जरी उठने लगी। बैठिए बैठिए, अदनान ने साथ ही उसे बैठते हुए कहा। जरी ने नजरें झुका ली।
आपको इस शादी से कोई मसला है तो आप मुझे खुलकर बता सकती हैं, अदनान ने नर्म लहजे में कहा। जरी ने यकदम नजरें उठाकर उसे देखा। मैं नहीं जानता कि आपका हाथ क्यों कांप रहा था, पर अगर आपको कोई परेशानी है तो आप शेयर कर सकती हैं। जरी ने नजरें चुरा ली। मुझे कोई मसला नहीं है, जरी ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा। अदनान ने उसका हाथ थाम लिया था। जरी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इससे आगे इस कहानी में क्या होगा यह आपको पता चलेगा इसकी नेक्स्ट एपिसोड में, और उसके लिए आपको करना होगा इन्फोनॉक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक, ताकि जैसे ही इसकी नेक्स्ट एपिसोड अपलोड हो आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से भी आगाह कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।